अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, इनको देखिए, इनको देखिए, ये दो जो अवैध मियाँ बीवी हैं, जो अवैध मियाँ बीवी हैं, ये बिल्कुल गैर कानूनी मियाँ बीवी हैं। अब मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने लगा हूँ। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। गुलाम हैदर भाई से हमारी बातचीत हुई। मैंने गुलाम हैदर भाई से पूछा कि हैदर भाई, ये औरत बार बार उन दो बच्चों को दिखाती है, कहती कि 4 बच्चे तो मैं साथ लेकर आई, 2 बच्चे मेरे यहाँ हैं। तो क्या ये आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि ये औरत माँ बनने की सलाहियत रखती थी? तो उसने कहा कि तनवीर भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसको रसोली हुई थी। मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, इस वीडियो में, कि उसकी टेनिस बॉल, वो जो क्रिकेट खेलते हैं ना, टेनिस बॉल, उस साइज की इसकी बच्चेदानी गर्भ के अंदर वो थी, रसोली थी, जिसको सिस्ट कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं। तो ये नहीं बन सकती। अब इन्होंने किसी की तो गोद उजाड़ी है। ज़ाहिर सी बात है, बहुत बड़ी साजिश, प्लानिंग, मनसूबाबंदी के तहत किसी के साथ राब्ते में थे। और जो पहला बच्चा है दोस्तों, जो पहला इसका बच्चा है, वो सरकारी मीरा, भारतीय मीरा यानी सरकारी मीरा, वो हमारे पास जो हमारे सूत्र हैं, उन्होंने कंफर्म किया हुआ है कि जो एक बड़े कानून वाला एक एंकर पर्सन है, जो कि सीमा के साथ उसके भी नाजायज अवैध ताल्लुकात कायम रहे। मनोज नाम का, पता है ना, मनोज नाम का, समझ गया ना, वो गधे के कान वाला। उसकी बेटी किसी हॉस्टल में पढ़ती थी। तो क्योंकि मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में लिव इन रिलेशनशिप का इजाज़त है, तो वो जो बच्ची थी दोस्तों, वो मनोज की बेटी की बच्ची थी। एपी सिंह के साथ इनके ताल्लुक वास्ते थे, आप लोगों को मालूम है शुरू में। तो वो बच्ची इसको दे दी गई थी। अब दूसरी बच्ची का हमें नहीं मालूम, ठीक है ना। दूसरा जो बच्चा है अभी, जिसको लाला लाला बोलते हैं, ये कहाँ से आया ये नहीं पता। लेकिन अब इनकी देखिए तो सही दोस्तों, ये देखें, ये इसके पाँव इसको पकड़ के ये बैठी है, इसको देख रहे हैं, देखें। अब यहाँ पे भी कोई नए ड्रामा या कोई स्क्रिप्ट की वो हो रही होगी, ठीक है, इनके जहन में चल रहा होगा, दिखा रहे हैं। बेसिकली ये गुलाम हैदर भाई मोमिन साहब के ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं और चाहते हैं कि उनको तकलीफ हो। जिस औरत को तकलीफ देनी चाहिए थी, आपकी सरकार का ये फ़र्ज़ था, आपके कानून का, आपके संविधान का, आपके इदारों का, आपके ATS, NIA, IB, जितने भी विभाग हैं, उनका ये फ़र्ज़ था कि इस औरत को सज़ा देनी चाहिए। लेकिन उन्होंने सज़ा नहीं दी। ये औरत आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में, आपको जो चाहते हैं कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, ये आप लोगों को सज़ा दे रही है, आप लोगों को तकलीफ़ दे रही है। ये औरत देख रहे हैं, पीछे फिर AP सिंह आ चुका है। जब भी मैं सीमा की बात करता हूँ, ये देखें, AP सिंह दुम दबा के, इसी की तो मिसाल दी थी मोमिन साहब ने। इसकी दुम सीधी है, ये जो पीछे कुत्ता जा रहा है, इसकी दुम सीधी है, नहीं है ना। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये जो इसके 2 बच्चे हैं, ये इसके नहीं हैं। देखें, जो इसकी बड़ी बहन रीमा है, उसने भी सीधे और साफ शब्दों में कहा था कि हमारी बहन का इस्तेमाल, हमारे बच्चों का और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो 2 बच्चे हैं, इसके हैं ही नहीं, और ये माँ बनने की इसके अंदर क्षमता ही नहीं है। इन्होंने किसी के ऊपर जुल्म किया, बल्कि वो भी बेगैरत होंगे। ज़ाहिर सी बात है, कोई किसी को अपनी औलाद उठा के तो नहीं दे देता ना। तो वो भी इसी गैंग का हिस्सा होंगे, इसी गैंग का हिस्सा होंगे। एक तो ये कंफर्म है कि वो मनोज की जो बेटी है, उसकी बेटी थी। लेकिन दूसरा जो है, जिसने भी दिया है, तो वो भी बेगैरत होंगे, महान बेगैरत होंगे। अच्छा, बात करने का मकसद ये है दोस्तों कि इस औरत को देखो, कहीं किसी जगह पे आप लोगों को कोई टेंशन में ये लोग नजर आ रहे हैं कि किसी जगह पे ये लोग डेली रूटीन शेयर कर रहे हैं। और हैं कौन? 200 रुपए में ही आ जाएगा सारा सामान। ये देखें, बस वो भी लेकर आ। 3 साल होने वाले हैं, 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं, 4थे साल में ये केस दाखिल होने वाला है और कोई पूछने वाला नहीं है। इस औरत में ज़रा भी खौफ नहीं। इस औरत को आप देखें, ये
उछल रही है, ये कूद रही है। इसका मैं कहता हूँ कि अगर इनका डीएनए करवाया जाए ना, सीमा का, एपी सिंह का, या जो भी इनके ये वो मेल एंकर आते हैं, तो मैं कसम खा के कहता हूँ कि इनके वो अवैध या नाजायज़ जो ताल्लुकात वो सामने आ जाएंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि आपके इदारे क्यों खामोश हैं, खामोश क्यों हैं, क्यों इसको सहूलतें दे रहे हैं। कभी ये गाड़ी लेकर आ रही है, कभी इसको गिफ्ट में बाइक दिया जाता है, कभी इसके घर में मंत्री आ रहे हैं, कभी इसके घर में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कभी इसके घर में कोई सेना के लोग आ रहे हैं, कभी इसके घर में कोई पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे हैं। क्यों भाई, आखिर है क्या? इस औरत ने क्या ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि आपके मजबूर हो चुके हैं। कल आपने व्लॉग देखा होगा जिसमें कहती है परसों कि एक दिन न्यू दिल्ली, दिल्ली के लोग रब्बुपुरा में आएंगे। सही कह रही है, सही कह रही है भाई। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यहाँ सीमा रह रही है, और सीमा के लिए दिल्ली वाले तो क्या, विदेशी लोग भी आती हैं, अंग्रेज भी आए। एक अंग्रेज औरत आई थी अप्रैल के महीने में, 20-22 अप्रैल को आई थी ना, और उसके बाद हमारे बच्चे गायब हो गए थे। हम लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू किया कि बच्चे, जब से ये गोरी आई, मोमिन साहब ने भी कम्युनिटी पोस्ट की कि विदेशी किसने सीमा को इजाज़त दी कि तू उससे मुलाकात करे, या किसने उस विदेशी महिला को इजाज़त दी कि तू जाके सीमा से मुलाकात करे। सवाल तो पैदा होते हैं ना दोस्तों। तो दोस्तों, मौसम इतना खुशगवार हो चुका है, इतनी ठंडी हवा चल रही है। अभी कुछ देर पहले जब ये आंधी आने से पहले टेम्परेचर यकीन करें कि 43 डिग्री था, और अभी तकरीबन 25 से 24 डिग्री टेम्परेचर होगा। इतना ज़बरदस्त मौसम हो चुका है। तो अल्लाह करे मज़ीद बारिशें हों, क्योंकि कल मैंने एक लंगर का हम लोगों ने एहतमाम किया था, और लंगर का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि अल्लाह ताला अपने रहमत की बारिश अता फरमाए। गाँव देहातों में ये सदियों से ये एक रिवायत चली आ रही है, परंपरा कहते हैं ना, ये चली आ रही है। लोग हर साल गर्मियों में ये लंगर का एहतमाम करते हैं, और अल्लाह ताला की मर्ज़ी या इत्तफाक कह लें कि जब भी ऐसा होता है बारिश होती है। ठीक है ना दोस्तों। तो अभी भी बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो दोस्तों, सीमा के बारे में हम बात कर रहे थे कि ये औरत एक फसाद की जड़ है, फितना है। मैं तो ये कहूँगा, देखें, मैं सीमा को तो बोल देता हूँ कभी कभार, लेकिन अगर हकीकत देखी जाए ना दोस्तों, हकीकत, तो सीमा का कोई कसूर नहीं है। सीमा क्योंकि आपके देश में गई, उसको पता था कि मैं इलीगल तरीके से घुस रही हूँ, मैं पकड़ी जाऊँगी, लेकिन वो पकड़ी नहीं गई। उसको बचाने वाले हैं ना, जो उसको सपोर्ट करें, वो क्रिमिनल हैं, वो वारदाती हैं, वो मोस्ट वांटेड है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जिसने सीमा को रखा हुआ हीजड़े हैं। फिर आप कहते हैं माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। अरे जिसने भी रखा हुआ है, अब फिर तेज़ आंधी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, वो औरत कभी भी मां नहीं बन सकती, लेकिन 140 करोड़ लोगों को पागल बेवकूफ़ बना रही है। ठीक है ना। तेज़ आंधी शुरू हो चुकी है, और मुझे अब वीडियो को इख्तिताम करना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़।